नमस्कार। मैं ममता शर्मा आज जीवन क्या है और जीवन की परिभाषा क्या है, जीवन के संघर्ष के बारे में बात करेंगे। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी। दे दी चुनौती सिंधु को, तो पार क्या मझधार क्या। एक मनुष्य के लिए जीवन बड़ा होना चाहिए, लेकिन लंबा नहीं। जितने समय की भी जिंदगी जीने को मिली है, उसे खुशी के साथ जीना चाहिए और सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। हमें यह जीवन अभिशाप नहीं, वरदान लगे। मनुष्य रूपी यह जीवन किसी फिल्म की खाली रील की तरह है। इसमें हम अपनी मनचाही कहानी डाल सकते हैं। अपने जीवन में सभी पात्रों को जी सकते हैं। जीवन का अर्थ किसी कोरे कागज पर प्रत्यक्ष परोक्ष के अनुसार रंगों के उपयोग से बनाया गया चित्र होता है। बस फर्क इतना होता है कि वह चित्र को पूरा होने में एक निश्चित समय लगता है। जीवन को समय के पहलुओं में बांटा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन का सारांश उसके द्वारा बिताए गए समय की गुणवत्ता से लगाया जा सकता है। संघर्ष और जीवन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही संघर्ष के साथ होता है और मृत्यु भी संघर्ष के साथ ही होती है। यह जीवन के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस प्रकार जितना सोने को आग में तपाया जाता है, सोना उतना ही ज़्यादा निखरता है। लोहे को आग में गलाकर ही मन चाहा लोहे को आकार दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन के संघर्ष से ही इंसान का विकास होता है और उसके जीवन को एक नई दिशा, एक नई परिभाषा मिलती है। जिस इंसान के जीवन में संघर्ष का समय नहीं आता, वह कमज़ोर और अपरिपक्व इंसान बनता है। अगर आपके मार्ग में बाधाएं नहीं आ रही हैं, तो समझ जाओ कि आप गलत मार्ग पर हो। एक साधारण से पत्थर को भी पहले चीर कर छैनी हथौड़े से आघात किया जाता है, तब जाकर भगवान की मूर्ति बनती है। अगर हम किसी भी भगवान के जीवन को देखें, तो उनका जीवन तमाम मुश्किलों और कठिनाइयों से भरा रहा, जिनसे हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। जीना तो उसी का है जिसने जीवन के सूत्र को समझ लिया। भयंकर से भयंकर और विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने का एक ही रास्ता है, पूरे आत्मविश्वास के साथ बाधाओं और विरोधों से जूझ जाना, संघर्ष करना। जो संघर्ष से बचकर चले वह कायर हैं। संसार रूपी सागर की उफनती लहरों को जिसने चुनौती देना सीख लिया है, सफलता उसी ने बटोरी है। जो डरकर किनारे पर बैठ गया, वह तो जीवन का दाव ही हार गया। जिसमें अपने उसूलों पर अटल रहने की दृढ़ता है, जिसका संकल्प सच्चा है, वही जीवन के संघर्ष में विजयी होता है। जीवन में विपत्तियां सभी मनुष्यों को सहनी पड़ती हैं। जीवन में भले ही कितने संकट आए, परंतु जो व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, जो कष्टों का साहस से सामना करता है, जो यह मानता है कि कर्म ही जीवन है और यह मानकर सदा कर्म, प्रयत्न, परिश्रम, साहस के साथ लगा रहता है, उसी मनुष्य का जीवन सफल होता है। जीवन की हर अवस्था में खुश रहना ही किसी भी इंसान के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और फिर आने वाले प्रकाश को कोई भी रोक नहीं सकता, रात कितनी भी घनी और अंधियारी हो, लेकिन सूर्य उदय होता ही है। ठीक उसी प्रकार इंसान के जीवन में भले ही कितनी भी मुसीबतें और दिक्कतें हों,
पर अच्छे दिन ज़रूर आते हैं। ऐसे में इंसान को धैर्य रखकर अपने कार्य को करना चाहिए, लेकिन मनुष्य इस जीवन से असंतुष्ट होकर इसे समाप्त कर लेता है। वे संघर्ष से हारकर आत्महत्या कर लेते हैं तथा अपने पीछे तमाम चाहने वालों को आंसू देकर अकेले संघर्षों में धकेल जाते हैं। इस धरती पर ऐसे करोड़ों लोग हैं जो जीना तो चाहते हैं, लेकिन वे प्रकृति के नियमों से बाध्य हैं। ऐसे में हम मनुष्य को हर रोज उस परम शक्ति को धन्यवाद करना चाहिए और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर पल को खुशी के साथ जीना चाहिए। इंसान को अपने प्रयासों से लोक व समाज कल्याण करते हुए खुद के जीवन को औरों के लिए आदर्श बनाया जाना चाहिए, ताकि जब संसार से विदा लेने का पल नज़दीक आए तो कोई भी कसक मन में बाकी ना रहे। काश मैं यह कर पाता, काश ऐसा हो जाता, दिल में ये कसक बाकी न रहे। यह जीवन क्या है या क्यों है, यह मंथन करे। यह लेखा जोखा एहसासों का फिर लगता है ये है कर्म भूमि, या जीवन एक नाव है जो बढ़ती है हर पल आगे, पर लगती कुछ ठहरी सी। हर पल हर घड़ी कुछ सीखती और सिखाती है। कभी जानवर को मिली तो जी गया, इंसान को मिली तो कुछ कर गया। कभी अच्छा कभी बुरा बस करता गया, करते करते बेहाल इस जग को कर गया। किसने दे दी ये जिंदगी उसे औरों की जिंदगी से खेलने को। पूरी कायनात इंसान की इस जिंदगी पे हैरान है। मतलब तो पता नहीं चला, पर इस जिंदगी को बेमतलब सा बना गया। अब इस बेमतलब को एक मतलब देने को, जो बिगड़ा है उसे सही करने को, चलो बनाएं एक मतलब नया। इस जिंदगी का इंसान को सर्वोत्कृष्ट होने का अभिमान तो रहे, पर इस वरदान का कुछ भी मान भी रहे। कर्मों का यह चक्र जिंदगी तो चलो, इस चक्र ही रहने दो। महत्वाकांक्षाओं से इसे और जटिल न करें। मासूमियत भरी हंसी सा इसे चलते ही रहने देते हैं। चलो फिर से इस जिंदगी को परिभाषित करते हैं। खुशियों से भरे, उमंगों से भरे हर पल को जीते हैं। आने वाले हर पल को एक नए अवसर के रूप में जिएं, क्योंकि यह जीवन एक आशा है, पल पल निराशा है। संघर्ष करते